चलो, तो इस तरह हम बात करें कि जो कि हमने अभी तक देखा है कि रानी जो है वह बच्चों के लिए थोड़ा दूर रहती थी, बच्चे हैं वो उसके पास न जाते थे। पर अब होते होते जब रानी की कहानी सुनी और रानी किस लिए यहाँ लाई गई है वो जाना, उसके बाद और रानी इतनी दिखावन और सुंदर थी, सौंदर्यवान थी, जिनके चलते बच्चे हैं वो इनकी ओर आकर्षित होने लगे। अब रानी जो है वो मित्र बन गई। बच्चे हैं वो अक्सर क्या करते थे कि उनका बना हुआ जो बरामदा था उसमें कई आते ताक भी थे, यानी कि कई बॉक्स भी थे, एक तरह से अलमारी ही थी, और जिनमें बच्चों के भी कई सारे खिलौने हैं, वस्तुएं हैं वो रहा करती थी। तो अक्सर खेलने के लिए उस रानी के पास जाया करते थे, जिनके कारण क्या हुआ कि होते होते वो कभी कभार रानी से भी खेला करते थे, जिनमें वो क्या करते थे कि उनके अयाल को फूल खोसना, यानी कि दो कानों के बीच रहा हुआ जो बाल है उसमें फूल खोसना, कभी मिठाई खिलाना, कभी बिस्कुट खिलाना, तो कभी है उसकी गर्दन को पकड़ कर है वो झूला झूलना। इस तरह अलग अलग के खेल है वो रानी के साथ है ये बच्चे किया करते थे, और जिनके कारण क्या हुआ जैसे जैसे समय बीतता गया रानी है वो बच्चों की मित्र बन जाती है। और अब तो रानी को भी है बच्चों को रहे बिना देखे बिना है वो न रहा जाता था, कि वो भी बच्चे न आए तो हिनहिनाया करती थी, अपने पैर है वो पटका करती थी। तो इस तरह एक दूसरे में इतनी आत्मीयता हो जाती है कि जिनके कारण वो मित्र बन जाते हैं। और अब देखें तो वास्तविक जो कारण था कि रानी को वहाँ किस लिए लाया गया था कि ताकि ये बच्चे हैं उनकी घुड़सवारी करें, वो घुड़सवारी सीखे। तो इस प्रकार ये घुड़सवारी का कार्यक्रम जो था वो आरंभ हुआ। उसमें हुआ क्या कि इन भाई बहनों के लिए, खास तौर पर बहन के लिए एक जीन बनवाई गई। जीन यानी क्या कि घोड़े पर रखी जाने वाली एक वस्तु जो उनका एक क्या है कि बैलेंस जो है वो बनाए रखती है। हाँ, तो इसलिए महादेवी के लिए एक छोटी जीन बनवाई गई और उनके भाई के लिए एक बड़ी चमड़े की जीन बनवाई गई। और इसके चलते फिर उस पर बैठकर छूटन जो है वो सुबह और शाम के वक्त है सभी बच्चों को है वो घुड़सवारी का एक ट्रेनिंग जो है वो देने के लिए ले जाता था। महादेवी जब सुबह स्कूल गई होती है तब उनके छोटे भाई बहनों को, और जब शाम को आती है तो सभी को लेकर वापस ये ट्रेनिंग का कार्यक्रम है वो चलता था। पर बच्चे हैं वो इतनी घुड़सवारी से संतुष्ट न थे, तो कभी कभार है वो बरामदे में जब रानी बंधी हुई होती है तो उस वक्त भी है वो रानी से खेला करते थे। रानी से खेलना, उनसे खेला करते थे। निकी नेवला है वो भी कभी उसकी पूंछ पर चढ़ जाते थे, यानी नेवला यानी कि नोरिया, नोरिया जो था तो वो उनकी नेवला जो था पूंछ पर खेला करता था, उससे लटका करता था। कभी बच्चे ऊपर बैठ जाते थे। पर इस बार तो क्या हुआ कि जब एक बार दोपहर के वक्त सभी लोग सोए हुए थे, कहीं थे नहीं आसपास, तो ये सारे बच्चे हैं रानी के पास जाते बरामदे, और अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा करने के लिए है वे रानी को छोड़कर है एक चबूतरे के पास ले जाते हैं और वो मनमानी करते हैं। क्या हुआ कि दोपहर के वक्त किसी का ध्यान नहीं होता तब ले जाते, और चबूतरे के पास जो कि ऊंची जगह थी जिनसे आसानी से उन पर बैठा जा सके, जीन तो उनसे रखी नहीं जा सकती, इसलिए रानी की नंगी पीठ पर ही वो बैठने का प्रयास कर रहे थे। और बारी बारी से एक के बाद एक सभी बच्चे हैं वो बैठ रहे थे। और उसी के बीच इनकी महादेवी वर्मा की बारी आई, और जैसे ही महादेवी वर्मा है वो रानी पर बैठी तो उनके भाई ने पीछे से एक पतली संटी मारी, संटी यानी कि एक लकड़ी मारी, और जिनके चलते क्या हुआ कि चोट लगने की तो कोई संभावना न थी, पर शायद उसे कोई पिछली घटना याद आ गई होगी या तो उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची होगी, जिनके कारण क्या हुआ कि रानी है वो ऐसे दौड़ने लगी कि मानो कोई रास्ते में कुछ न हो, कि न उसे पत्थर बीच में आते थे, न पहाड़, न नदी, न कोई वृक्ष, वो सभी को चीरती हुई एक मानो उड़न खटोले की तरह है वो भागती जा रही थी। और जब महादेवी वर्मा जब तक
वहां से उस उड़न खटोले से नीचे न गिरी तब तक है वो दौड़ती गई। और उसके बाद उसे एहसास हुआ कि यह मैंने तो है वो गलत कर दिया। और इसके बाद महादेवी वर्मा को है वो थोड़े दिनों के लिए बिस्तर पर भी रहना पड़ा। और इसके बाद जब वो रानी के पास जाती है तो रानी को भी पश्चाताप हुआ कि जब रानी के पास गई तो भी हिनीनाने लगी, उसको भी मानो यह घटना को लेकर है दुख हुआ हो, इस प्रकार से वो बर्ताव है वो करने लगी थी। तो यह जो बच्चों की मनमानी है वो भारी पड़ती है, बिस्तर पर रहना पड़ता है। तो एक घटना यह भी रही हुई है। तो यह भी आप एक बार देख लीजिए कि रानी जो है वो किस प्रकार है रहती थी, वो बच्चों के साथ कैसे रहा। तो यह एक घटना दी गई, पर इनसे पहले ये 4-5 पॉइंट नोट कर लीजिए। उसके बाद बाकी भी 2 घटनाएं दी गई है, वो अभी हम देखते हैं। तो जैसा कि हमने आगे देखा कि सबसे पहले बच्चे हैं वो घोड़े पर बैठने के लिए एक इच्छा रखते हैं, और उसी इच्छा के चलते उनके पिताजी जो है वो एक रानी नामक घोड़ी है वो लाते हैं, उनकी देखभाल के लिए व्यक्ति भी रखते हैं। और फिर उन बच्चों को लेकर है वो रानी की मित्रता होती है, घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ होता है। और उसी बीच वो अपने आप घुड़सवारी करना चाहते थे, और जिनके कारण देखा हमने कि महादेवी वर्मा है वो अंत में गिर पड़ती है। तो यहाँ तक की एक घटना हमने देखी। अब उसके बाद है कि एक दिन उनके भाई का जन्मदिन था। तो भाई के जन्मदिन के वक्त है उनकी नानी के द्वारा है सोने के कड़े भेजे जाते हैं। सोने के जो कड़े होते हैं वो भेजे गए, जो कि शेर मुंह वाले, उनका मुंह है वो शेर मुंह वाला था, और ऐसा कड़ा है वो सोने के भेजे गए। और ये बालक है अक्सर क्या किया करते थे कि जब भी कोई नई चीज आए तो ले जाकर रानी के पास ले जाते थे और उनको दिखाते थे, चाहे कोई कपड़ा हो, कोई और वस्तु हो, यहाँ तक कि कुछ खाने पीने की चीज हो तो भी उसे खिलाते थे। तो इस तरह जैसे ही यह जन्मदिन के मौके पर यह भेंट मिली थी तो वो भी सोने के कड़े ले जाकर वहाँ गए। और क्या उसके भाई को सूझा कि उन्होंने ये दोनों अयालों में एक वलय की तरह है ये कड़े को पहना दिए, और फिर बालक है वहाँ खेलने लगे, और खेल खेल में फिर कड़ों की बात है वो भूल जाते हैं। और इसके चलते हुआ क्या कि धीरे धीरे वो खेलने लगे, शाम हो गई। और शाम होते ही जब वापस घर गए, मम्मी ने देखा, उनकी माता ने, कि इनके हाथ में तो अभी सुबह ही सोने के कड़े पहनाए थे और इतनी देर में तो कहाँ ये खोआ है। और सभी को फिर खोजने की शुरुआत हुई, सभी इधर उधर सबको पूछने लगे, घर वाले को ढूंढने लगे, पर फिर भी कहीं मिला नहीं। और तब जाके पिताजी का ध्यान है वो घोड़ी पर पड़ा। तो घोड़ी क्या कर रही थी, हिनहिना रही थी। नहीं, घोड़ी का बोलने का आवाज को है वो हिनहिनाना कहते हैं। तो हिनहिना रही थी और साथ में एक जगह पर अपनी खुरी से है वो खोदती जा रही थी, और वहां पर पैर पटकती जा रही थी। तो पिताजी को लगा कि ये कोई संकेत दे रही है, यहीं कहीं कड़े है वो होने चाहिए। और फिर जाकर है वहां पर एक मिट्टी हटाकर गड्ढा खोदा गया, और तब जाके देखा तो कड़े है वो वहीं से ही निकले। कड़े है वो कहाँ से निकले, रानी की सहायता से। रानी की सहायता से उस वो कड़े मिले, और फिर रानी जो है वो रानी ने सबको आकर्षित कर लिया। तो इस तरह रानी जो है वो कड़े दिखाकर सबको आकर्षित कर लिया और सबके हृदय में एक स्थान पा लिया। तो इस प्रकार की भी एक घटना दी गई सोने के कड़े से जुड़ी हुई। तो चाहता हूँ कि यह पॉइंट भी आप एक बार नोट कर लीजिए। फिर और एक घटना भी छोटी सी दी गई है, वो भी हम देख रहे हैं। तो हमने महादेव के गिरने की घटना देखी, उसके बाद सोने के कड़े वाली घटना देखी, और अब जो एक घटना देख रहे हैं वो अपनी विचित्रता में स्मरणीय है। लेखिका कहती है कि एक सवेरे हम सब लोग उठने पर एक घोड़े को बच्चे को देखा।
तो यह देखकर सब आश्चर्यचकित हुए और साथ में है वो रामा को यह कहकर थका दिया कि ये कहाँ था। और रामा ने भी फिर हार थक कर निरुपाय घोषणा कर दी कि यह है रानी के पेट में था, उसमें पड़ा हुआ दाना चारा खाकर सो रहा था। तो भाई ने उत्साह में पूछा तो और भी है? तो रामा ने है स्वीकृति में सिर हिलाया, और जिनके कारण तो ये लोग अचंभित भी हुए और साथ में क्रोधित भी हुए कि ये छोटे से जीव कुछ काम धाम तो करते नहीं और हमारी रानी के पेट में बैठे हुए दाना चारा भी खा जाते हैं। तो इनके चलते ये थोड़े हैरान परेशान हुए और फिर भाई ने कहा तो हमें और बच्चा भी निकाल लेना है। तो और कहने लगे कि बाकी बच्चों के लिए है, ये छोटे बच्चे रहेंगे, रानी है वो मेरे लिए रहेगी। भाई ऐसा कह रहे थे, जिनके कारण महादेवी वर्मा को भी ये प्रस्ताव ठीक लगा, उन्होंने भी हाँ कहा। और उसके बाद एक साग काटने का एक चाकू है लाया जाता है, पर हिम्मत ने जवाब दे दिया कि वो काटे कौन, उतनी हिम्मत तो होती नहीं है। और इसके बाद एक प्रश्न यह भी उनके सामने आया कि क्या हुआ। सबसे पहले हम देखें तो कि यह घटना क्या है कि घोड़े के बच्चे को लेकर और इसके साथ क्या हुआ कि एक और बच्चा पाने का प्रयत्न। एक तो क्या हुआ कि घोड़े को लेकर ये बात पूरी बताई गई, बच्चे को लेकर, और इसके बाद एक नया बच्चा पाने के लिए सब कोशिश में जुटे हुए होते, साग काटने का चाकू लाया जाता है, पर हिम्मत ने जवाब दे दिया, यानी कि कोई किसी की हिम्मत ना हुई। और इसके बाद यह भी प्रश्न था कि माँ के पास जो सुई रहती है काटने के बाद है, वो सिएंगे कैसे, यह भी एक है वो बड़ा प्रश्न था। और माँ की जो महीन सी छोटी सी सुई होती है उनसे तो संभव नहीं है, और टाट सीने वाला बड़ा सा सूजा जो है वो तो रामा की कोठरी में रहता है, ऊपर रहता है, और वहाँ से भी मिलना असंभव है। और इसलिए अब क्या किया जाए, पर फिर वो योजना वहीं के वहीं रह जाती है। और फिर कुछ दिन बीत जाते हैं, और जिनके बाद रानी का ये बछड़ा जो है, अश्व शिशु है, वो बड़ा हो जाता है, और फिर बच्चे हैं वो स्मरण न रहा है। बछड़ा बड़ा हो जाता है, उनके साथ सभी बच्चे हैं खेलने लग जाते हैं, और जिनके कारण फिर ये भूल जाते हैं कि हमारी क्या योजना भी थी। तो इस तरह यह सब कुछ है खेलते रहते थे। पर खास तौर पर देखें तो पाठ में यह संस्मरण जो दिया है उसमें क्या बताया गया है कि महादेवी वर्मा जो एक जीव प्रेमी थी, कि बाकी पशु के साथ इतना जीवन उन्होंने बिताया हुआ था कि मानो उनके परिवार के ही सदस्य हो, इसी प्रकार से जीवन वो बिता रही थी, और उसमें ही उसे खुशी मिलती थी, आनंद मिलता था। तो यह सब है। अब इस पाठ को आप शब्द से पढ़ लीजिए ताकि और आसान हो जाए समझने में। और इसके बाद एक वाक्य में 3 प्रश्न दिए, 3-4 वाक्य में 2 प्रश्न, बस 5 प्रश्न ही दिए, वही आपको सिर्फ सोल्व करने हैं। इसके बाद तो शब्द समूह और विरुद्धार्थी है, तो ये सारे भी नोटबुक में है, वो आपको नोट कर लेना है। धन्यवाद।